हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो शनिवार का दिन है और टाइम हो रहा है दोपहर के 2:45 बज रहे हैं और मैं आई स्कूल से तो लाइट मेरे को गई हुई मिली, लाइट नहीं आ रही और लाइट गई हुई मिली है। पूरे में अंधेरा अंधेरा हो रखा और सर में मेरे आँखों में इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी अभी स्कूल से आई तो बस थोड़ी देर आराम किया मैंने। करीब 2:30 बजे तक मैं स्कूल से आई थी। 2:30 बजे नहीं, 1:30 बजे आ गई थी स्कूल से। तो आज पीटीएम था स्कूल में तो इसलिए बस फिर पीटीएम अटेंड करने के बाद फिर आ गई थी जल्दी ही, 1:30 बजे आ गई थी। अब यहाँ के देखा है तो लाइट नहीं आ रही। अब मैं सोच रही थी एक सूट कटिंग कर लूँ, कस्टमर के सूट पड़े हुए हैं तो वो सिलने भी हैं। अब पता नहीं कितना टाइम मुझे लग जाएगा सिलने में उन्हें। और अभी तक मैंने छेड़े भी नहीं है। पिछले मंडे को आए थे वो सूट और अभी तक पड़े हुए हैं। एक तो मम्मी की वजह से ना मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी काम में। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा कवर कर रही हूँ अपने आप को। तो लगता है कि अब तो जो होना था वो हो ही गया। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। जो भी कटिंग करनी है मुझे। और यहाँ हो रहा अंधेरा तो बाहर बैठ के बच्चे गए ट्यूशन, अभी अभी चले गए हैं बच्चे ट्यूशन। 3 बजे का ट्यूशन है उनका। मैं छोड़ने भी नहीं गई आज। मैंने कहा तुम खुद ही चले जाओ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। एक तो सर्वाइकल का दर्द है ना, सर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है आजकल। बहुत ज़्यादा सर में हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक गर्दन पे यहाँ हो जाता है। इतनी यहाँ इन चीज़ों में इनमें भी बहुत दर्द होता है, हो जाता है परेशान। रात को तो इतनी वो लग रही थी, दर्द हो रहा था और बेचैनी सी लग रही थी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। चलो कटिंग कर लेते हैं। सूट की कटिंग करनी है पहले तो, सूट सलवार। तो जी ये 2 सूट थे, एक ये ग्रे कलर का था और एक ग्रीन कलर का। तो पहले जो है ना मैंने ये ग्रे कलर वाला ही कटिंग किया है। और पता है क्या, 2 सूट ये इस पे ना ये प्रेस होने की ज़रूरत थी, लेकिन प्रेस जो है ना इस वक्त लाइट थी नहीं और मेरे पास वेट बिल्कुल करने का टाइम था नहीं। तो पता है क्या, ये हो जाता है कि कई दिन से पड़े थे ये और ऊपर से ना तबीयत मेरी ऐसी हो जाती है जैसे सर्वाइकल का पेन हो जाता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मुझे। तो सिलाई वगैरह ना मुझे बहुत ज़्यादा कम ही करनी होती है। इवन ये कपड़े जो है ना मंडे को आए थे और मंडे से अभी तक ऐसे पड़े हुए हैं, मैंने इनको छेड़ा तक नहीं। तो इसी वजह से तो यहाँ पे जो है ना मेज़रमेंट लगाया मैंने हिप, कमर और ब्रेस्ट का और उसके बाद इसकी कटिंग कर दी। अब जो बैक पार्ट है ना उसको बिछा लूँगी इस तरीके से और उस पे फिर इस कपड़े को रख के, मतलब फ्रंट पार्ट को रख के, और इसकी भी कटिंग ऐसे ही कर दूँगी मैं। और तो जब से सर्वाइकल हुआ है तब से मैंने सिलाई बहुत कम कर दी है। इवन आप सबने वीडियो में देखा भी होगा कि मैं बहुत कम सिलाइयाँ करती हूँ, इवन छोड़ ही दी थी करीब-करीब। लेकिन अब ये होता है ना कि अगर सिलते रहेंगे तो आदत रहेगी, क्योंकि अपने भी सिलने होते हैं कई बार और जो खुद सिलता है ना उसको दूसरे की फिटिंग बहुत कम ही समझ में आती है। तो यहाँ पे स्लीव्स का कपड़ा बचा था मेरे पास और स्लीव्स जो है ना छोटी बनने वाली हैं इसकी, तो इसलिए मैं छोटी स्लीव्स इसकी कटिंग कर दूँगी। अब दूसरी तरफ जो है ना मैंने मतलब मशीन लगाने की सोची थी, लेकिन लाइट जो है ना अभी तक नहीं आई थी और सोची थी ये कि कपड़े भी साथ के साथ धुल जाएँगे जब तक जो है ना मैं अपनी ये सिलाई करूँगी, जब तक मशीन में कपड़े घूम जाएँगे। लेकिन कभी भी जो सोचते हैं ना वो नहीं होता है, ये तो बिल्कुल तय है। अब यहाँ पे जो है ना स्लीव्स रेडी कर ली पहले और दूसरी तरफ जो है ना गले भी मैंने रेडी कर लिए थे और फटाफट से इसको सिल दिया। अब पैर वाली मशीन से इसलिए सिलाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अंदर जो है ना बिल्कुल अंधेरा हो रखा था। तो मैंने 2 मशीनें रखी हुई हैं, एक तो मैं हाथ से सिल सकती हूँ। तो ये मैंने मशीन आप सबको पता ही है इसलिए रखी हुई है कि मैं छत पे ऊपर मतलब सिल सकती हूँ कपड़े। जब मुझे लगता है कि हाँ आज जो है ना मुझे धूप में बैठना है तो मैं धूप में सिलाई कर लेती हूँ।
अभी जो चेरी कलर का सूट सिला था वो ऊपर धूप में ही बैठ के सिला था। सो गाइस सूट तो सिल के रेडी कर दिया मैंने। अभी उसके चाक वगैरह फ़ोल्ड नहीं किए हैं क्योंकि सोच रही हूँ एक बार उनको पहना के देख लूँ, तब उसके बाद जो है ना फिटिंग मतलब साइड के चाक वगैरह तभी फ़ोल्ड करूँगी। और लाइट भी आ गई थी जब तक जो है ना, तो फिर मैंने मशीन लगा दी। उधर देखो कपड़े घूम रहे हैं और इधर जो है ना बर्तन वगैरह भी साफ़ करने लग गई। क्योंकि टाइम एक काम को छोड़ते हैं हम तभी दूसरा काम हो पाता है। तो अगर मैं सलवार की कटिंग स्टिचिंग करने बैठ जाती ना, तो ये काम रह जाते और इसमें जो है ना रात ही हो जाती। तो यहाँ पे जो है ना पहले मैंने बर्तन वगैरह धोए, दूसरी तरफ मशीन लगा दी और जब तक कपड़े घूमेंगे तब तक मेरे बाकी के काम हो जाएँगे। मतलब बर्तन वगैरह धुल जाएँगे और झाड़ू वगैरह भी लग जाएगी। तो कई बार होता क्या है कि जैसे स्कूल से आने के बाद ना ये सब काम मुझे पेंडिंग मिलते ही मिलते हैं और ये तो मिलने ही है क्योंकि मैं जो काम छोड़ के जाती हूँ वो बीच में कोई और करेगा ही नहीं। तो ये चीज़ें मेरे को ये रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने करके जाऊँ। तो यहाँ पे जितने बर्तन होते हैं ना वो टिफ़िन वगैरह होते हैं ज़्यादातर या फिर बच्चों ने जो खाना खाया होता है वो होते हैं। क्योंकि सुबह के बर्तन मैं सारे ऑलमोस्ट करके ही जाती हूँ और जो रह जाते हैं थोड़े बहुत वो मतलब चाय वगैरह के नाश्ते के होते हैं। तो कई बार तो ये होता है जैसे कोशिश यही रहती है कि टाइम बचा है तो मैं उनको भी करके ही जाऊँ। लेकिन कई बार रह जाते हैं तो बस यहाँ पे जो है ना पहले तो मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए। तो बस बर्तन वगैरह धुल गए, तो उसके बाद जो है ना मैं लग गई थी यहाँ पे पायदान वगैरह साफ़ करने। अब जो कटिंग वगैरह की थी वो भी साथ के साथ हो जाएगी, मतलब झाड़ू वगैरह लग जाएगी। तो स्टिचिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाता है, मतलब ये लगता है कि ये कतरे वगैरह बहुत सारी हो जाती हैं, बहुत फैल जाती हैं तो सब साथ के साथ ही सिमट जाएगा। तो बस यहाँ पे जो है ना फटाफट से मैंने झाड़ू लगा दी थी। अभी हो गया था बच्चों के आने का टाइम, तो बच्चे आएँगे फिर उसके बाद हम अपनी बनाएँगे चाय। तो चाय का एक रूटीन होता है कि मतलब हाँ, शाम के वक़्त की चाय जो है ना चाहिए ही होती है। और आजकल जो है ना मैं ऐसे करती हूँ जैसे स्कूल से आने के बाद ना मुझे ये लगता है कि हाँ, ढाई बजे, पौने 3 बजे चाय चाहिए, फिर बच्चे चाय हमेशा ट्यूशन पी के जाते हैं। लेकिन आजकल ये चल रहा है कि बस आने के बाद ही हो पाती है चाय वगैरह। तो कई बार ऐसा होता है जैसे मन किया तो बना ली वरना नहीं, तो ये होता है। तो लेकिन चाय का चाहिए ही चाहिए, चाहे तो 3 बजे मिले, चाहे 4 बजे, चाहे 5 बजे। तो मतलब 5 बजे से पहले मिलनी चाहिए चाय। अब जी यहाँ पे कपड़े हो गए थे, तो कपड़े मैंने उससे पहले जो है ना निकाल के रख दिए और दूसरा जो राउंड है ना वो लगा दिया। तो मैंने सोचा क्या कि मैं एक ही साथ सारे कपड़े खंगाल दूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक पोंछा भर के और लगा दिया था, क्योंकि मैं सुबह जब पोंछा लगा के जाती हूँ और उसके बाद जो है ना फिर इतना कर देते हैं बच्चे दोपहर में आके, मुझसे पहले बच्चे आते हैं ना तो वो इतना कर देते हैं रश बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सोचा कि एक पोंछा मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, उससे जो है ना साफ-सा दिखेगा थोड़ा-सा और हमारा मेरा किचन का जो एरिया है ना वो बहुत अच्छा-सा दिखेगा। तो चलिए अभी हो गया था शाम का वक़्त और शाम के वक़्त में डिनर की हो रही थी तैयारी यहाँ पे। तो आज एक बिल्कुल स्पेशल सब्ज़ी मतलब मशरूम मटर बनेंगे और मशरूम मटर मैंने मतलब खाए थे जब मैं घर पे गई थी तो भाई ने बना रखे थे तो मुझे थोड़े सही लगे। मुझे ये लगा कि मैं भी बना के देखती हूँ कैसे लगते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मशरूम मैंने कट की पहले और फिर उनको अच्छे से थोड़ा-सा फ्राई किया। तो मुझे नहीं पता ये किस तरीके से बनती हैं, तो मैंने जो मुझे तरीका ठीक लगा तो मैंने उस तरीके से इनको बनाया है। तो मतलब पहले जो है ना मैंने अच्छे से इनको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने इसको निकाल दिया एक बर्तन में। तो फ्राई इतना नहीं करना है इसे, जैसे पनीर को हल्का-हल्का फ्राई करते हैं ना, तो इसमें तो शेडिंग तो आएगी नहीं कि हाँ, इसमें जो परत है ना वो मतलब हल्की-सी ब्राउन-ब्राउन हो जाएगी, वो तो नहीं होगी। लेकिन जो है ना फ्राई होने का मुझे इसका ये भी नहीं पता था कि कितना फ्राई करना है। तो मुझे जितना ठीक लगा मैंने उतना कर दिया। लेकिन रिज़ल्ट ये निकला कि बच्चों को बहुत पसंद आई। बच्चों के पापा को भी बहुत पसंद आई, लेकिन मुझे बहुत कम पसंद आई। अब मुझे तो ये है कि मशरूम मटर है ना, मेरे को ये लगा कि मैं दोबारा से मुश्किल ही है कि मैं इसको बनाऊँ। अब देखो ये फ्राई हो गई तो मैंने इसको निकाल दिया। अब यहाँ पे ऑयल इसमें जो बचा हुआ था उसी में मैंने हल्का-सा और डाल दिया ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, मतलब पका हुआ तेल का कच्चापन आ जाए। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने मसाला पीस के रखा था लहसुन प्याज का, तो जो पेस्ट था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने इसमें काट रखे थे टमाटर और हरी मिर्च, वो भी साथ में ऐड कर दिए। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए यहाँ पे ड्राई मसाले। अब ड्राई मसालों में वही नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया सारी चीज़ें एक ही साथ ऐड कर दी। अब ड्राई मसाले डालने के बाद ना फिर मैंने मसाले को अच्छे से भून दिया। तो जैसे मेरे को तो तरीका यही सही लगा जैसे कि मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इसको बनाया।
अब नया तरीका है या नया तरीका तो था नहीं कुछ, लेकिन सब्ज़ी नई थी, तो वो ये था कि बस थोड़ा-सा टेस्ट आ जाए या फिर अच्छी लग जाए किसी भी तरीके से, तो बस यही कोशिश थी। तो बस मसाला भुन गया जी, फिर उसके बाद मैंने इसमें मटर ऐड कर दी और साथ के साथ इसमें मशरूम ऐड कर दी। मशरूम भी साथ के साथ ऐड करने के बाद मैंने इसमें लगाई कम से कम 4 से 5 सीटियाँ। तो पानी इसमें ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि मुझे हल्की-सी सरसरी बनानी थी, ये बिल्कुल सूखी नहीं बनानी। बिल्कुल सूखी जैसे बिल्कुल ड्राई होती है ना आलू गोभी की सब्ज़ी, उस तरीके की नहीं बनानी थी। हल्का-सा इसमें सरसरापन होना चाहिए क्योंकि इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है बिल्कुल सूखी सब्ज़ी। तो इनको हल्का-सा मतलब लुट-पुटी सी सब्ज़ी थोड़ी सही लगती है, मतलब हल्की-सी सरसराहट से हो उसमें। तो जी बस यहाँ पे पानी डाला, फिर उसके बाद इसको कुकर को किया बंद, कम से कम 4 से 5 सीटियाँ इसमें लगाई और तब भी मटर गल गई, लेकिन जो है ना मशरूम बिल्कुल कहते हैं पूरी तरह नहीं गलती है ये। अब मुझे यही नहीं लग रहा था कि पता नहीं गली है, देखो कितनी अच्छी हो गई थी। अब देखो इस तरीके की बनी है और पहली बार बनी है, तो मुझे तो ये लगा कि पता नहीं इनको पसंद आएगी नहीं। सो गाइस अभी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है, मतलब कि संडे का, यानी कि आज का। तो यहाँ पे जो है ना चल रही थी तैयारी पकौड़ियाँ बनाने की। तो मतलब ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था, रात को नहीं हुआ था ऐसा कुछ डिसाइड कि सुबह पकौड़ियाँ बनेगी। लेकिन सुबह जो है ना नाश्ते के लिए थोड़ा सा हैवी नाश्ता चाहिए था, तो नाश्ते के लिए फिर पकौड़ियों की हो गई तैयारी। तो यहाँ पे मैंने बेसन वगैरह सब रेडी कर रखा है और सबसे पहले तो मैं आलू की पकौड़ियाँ बना रही थी। आलू इन्होंने कट कर लिए थे, मैंने इतने बेसन घोला अच्छे से और तब तक जो है ना सारी चीज़ें रेडी हुई, तब बस फटाफट से मैं यहाँ पकौड़ियाँ बनाने लग गई। तो मौसम ऐसा था, हल्की-हल्की सी बारिश हो रही थी सुबह, अब इसीलिए बस ये हुआ कि हाँ, चलो पकौड़ियाँ खा लेते हैं। तो आलू की, गोभी की, प्याज़ की, ये तीनों चीज़ों की पकौड़ियाँ बनी थी और आलू ज़्यादा कट गए थे, तो इसलिए थोड़े से बने थे फ्रेंच फ्राइज़। फ्रेंच फ्राइज़ मतलब आलू में थोड़ा-सा नमक वगैरह ऐसे मिला के और फिर उसको हल्का-सा सूखा-सूखा सा बेसन उसके ऊपर छिड़क दिया था और बस वही फ्रेंच फ्राइज़ बने थे, देखो इस तरीके के। तो ये फ्रेंच फ्राइज़ जो है ना बच्चों को तो बहुत पसंद आए और मतलब अच्छे से खुशी से खा भी लिए उन्होंने। तो आलू जब ज़्यादा कट जाते हैं तो दोबारा बेसन घोलने का आलस कई बार हो जाता है। तो इनको भी देर हो रही थी क्योंकि उठे लेट थे, आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था उठने में ही, तो इसलिए बस फटाफट से जो नाश्ता करना था वही हुआ। और फिर उसके बाद मैं लग गई थी अपनी सफाइयों में। तो सबसे पहले तो मैंने आज यहाँ का पूरा जो भी था ना इंस्ट्रूमेंट वो निकाला और मुझे यहाँ की थोड़ी-सी सफाई करनी थी क्योंकि जब से मम्मी के पास आना-जाना हुआ था उसके बाद से ना नहीं हो पाया था यहाँ पे, तो थोड़ा गंदा हो रखा था। तो ऊपर का जो पोर्शन है वो तो होता रहता है साफ़, लेकिन यहाँ का नीचे का फ्लोर का मतलब बॉटम का नीचे का यहाँ का नहीं हो पा रहा था साफ़-वाफ़। तो इसलिए बस ये सफाई करनी थी और बाकी कुछ डीप क्लीनिंग वगैरह मुझे नहीं करनी थी क्योंकि मुझे करनी है आज सिलाई। सलवार वगैरह सिलनी है क्योंकि अगर आज का दिन डिले कर दिया तो फिर यही होगा कि फिर पोस्टपोन्ड ही हो जाएगा, पता नहीं कब सिल पाएगी। तो इसी वजह से बस फटाफट से मैंने यहाँ की सफाइयाँ की और उसके बाद मैं लग गई थी अपनी सिलाई में। सो गाइस सूट तो सिल गया था, ये देखो सूट तो सिल ही गया था कल ही और सलवार मैंने आज सिल दी है। ज़्यादा देर मशीन पे मैं बैठ नहीं सकती, दिक्कत हो जाती है, तो इसको तो मैंने रेडी कर दिया, पोंचे वोचे सब बना दिए इसके तो, और सूट रेडी कर दिया, सलवार भी रेडी कर दी। बस आज का काम इतना ही था और कपड़े वगैरह जो सूख गए थे वो मैंने रख दिए तह लगा के। तो ये दूसरे वाले का भी एक सूट मैंने रेडी कर दिया है, दूसरे वाला भी सूट मैंने रेडी कर दिया है। ये देखो इसके गले की ये पट्टी फोल्ड होएगी अभी और कच्चा वगैरह इस पे हुआ नहीं है, दोनों को कच्चा वगैरह करूँगी और फिर इसको तुरपाई के लिए भेज दूँगी। तो मतलब दोनों सूट रेडी हो गए, लेकिन सलवार एक ही रेडी हुई है, सलवार को अभी रेडी करना है दूसरी वाली को, तो उसको आज के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, कल वल देखेंगे। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आया हो किसी भी वजह से तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।